तो कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले सोई जाननहार। केवल प्रेम, यदि प्रेम रूपी दवाई मिल गई तो वो भगवान आपके पास चल करके नहीं बल्कि दौड़ के आएंगे। लेकिन केवल प्रेम, दुनिया की वस्तु नहीं, केवल प्रेम। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख सकते थे राम ही प्रेम प्यारा, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल क्यों? केवल प्रेम इसलिए कि भगवान बताना चाहते हैं भक्तों को कि हमें शुद्ध प्रेम चाहिए। शुद्ध इसलिए क्योंकि अशुद्ध महाराज का आगमन हो गया है, तो भैया मिलेगा कहाँ? तो कहा चरकारी के पास में स्थौन ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस की कथा हो रही है, और यदि आप वहां जाओगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा और प्रेम की अनुभूति आपको हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भगवान प्रेम से मिलते हैं। भक्त ने कहा कैसे मान ले? बाबा ने कहा कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं। ये बात भी प्रमाण सहित ही बोल रहे हैं कि भगवान यदि भक्तों को मिलते हैं तो केवल और केवल प्रेम के बलबूते पर ही मिलते हैं। केवल प्रेम होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में दो राजाओं का वर्णन है। एक तो है महाराज जनक जी और एक है महाराज मनु महाराज। महाराज जनक को कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि महाराज जनक मानते हैं सहज बैराग रूप मन मोरा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज जनक का मानना है कि मन से बैराग ले लो बस। जरूरी नहीं है कि आप पीले वस्त्र धारण करो, जरूरी नहीं है आप तिलक चंदन लगाओ, जरूरी नहीं है आप घर का त्याग करो, जरूरी नहीं है आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का त्याग करो। यदि आप मन से बैरागी हो तो ये सबसे बड़ा बैराग है। और महाराज मनु सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए भगवान की प्राप्ति ही नहीं हुई, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, पूरा जीवन निकल गया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए महाराज मनु के मन में विचार आया कि होई ना विषय विराग भवन बसत भा चौथ हृदय बहुत दुख लाग। जैसे ही विचार करते हैं कि आज हृदय में बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, पूरा जीवन भगवान के भजन के बिना ही निकल गया। मन में विचार आया क्यों ना ये सारा राजपाट छोड़कर ही चले जाएं, यहाँ रहेंगे जब तक भगवान का भजन होने वाला नहीं है। महाराज मनु ने जैसे ही विचार किया तो विचार करते हैं राजा हैं, और राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी प्रजा, और प्रजा को ऐसी बेहाल छोड़ करके, बिना किसी राजा के छोड़ करके हम जा नहीं सकते हैं। महाराज मनु के मन में विचार आया, बेटों को बुलाया, उत्तानपाद को बुलाया, पास में बैठाया, सारी स्थिति बताई। स्थिति बताने के बाद में आज महाराज मनु एक काम कर रहे हैं। कौन सा काम? बरबस राज सुतहिन पे दीन्हा, बरबस राज सुतहिन पे दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा, नारी समेत बरबस राज सुतहिन पे दीन्हा, बरबस राज सुतहिन पे दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। बरबस राज सुतहिन पे दीन्हा, और
नारी समेत कवन बन कीन्हा। परवश का अर्थ होता है जबरदस्ती। देखिए दो अर्थ, क्या कि एक तो महाराज मनु का मन नहीं हो रहा है और बेटी जबरदस्ती राज छुड़ा रहे। नहीं पिताजी आप बूढ़े हो चुके हो, राज करने की उम्र नहीं बची है, राज हम जैसे नौजवानों को करना चाहिए, आप तो बैठ करके विश्राम करो, विश्राम की अवस्था है। लेकिन बेटी जबरदस्ती ले रहे हैं, पिताजी का मन नहीं है। और दूसरा अर्थ निकल रहा है कि बेटे कह रहे हैं पिताजी आपके रहते हुए हम राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं, अभी आप हो तो आपको ही राज्य को संभालना है, हम लोग तो आपको चलाते हुए देखेंगे, फिर सीखेंगे, फिर जाकर के राज्य के अधिकारी होंगे, लेकिन अभी तो आपको ही राज्य चलाना है। तो यहाँ पर दूसरी वाली ही अवस्था बन रही है, क्योंकि महाराज मनु जबरदस्ती बेटों को दे रहे हैं, बेटी लेने से मना कर रहे हैं, राज को सौंप दिया। अब जैसे ही जाने की तैयारी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अर्धाली की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि नारी समेत गवन बन कीन्हा। तो महाराज यहाँ पर एक भक्त ने एक प्रश्न किया कि वैराग्य तो मनु जी महाराज को ही आया था, लेकिन मैया शत्रुपा का नाम पहले से ही क्यों आ गया? मैया शत्रुपा से पूछा भी नहीं कि महारानी आपको चलना है कि नहीं चलना है, शायद उनका मन बेटों के साथ में हो, शायद वो अपने इतने बड़े राज्य को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी महाराज मनु ने पूछा नहीं, अपने मन से ही महारानी शत्रुपा को लेकर के चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, सर्वप्रथम महाराज मनु के मन में जैसे ही वैराग्य की बात आई थी तो मैया शत्रुपा से पूछा, मैया शत्रुपा से कहा महारानी हम वैराग्य लेने के लिए, तप करने के लिए जंगल जा रहे हैं, तो आप क्या करना चाहती हो? महारानी शत्रुपा ने कहा महाराज आपको पता है यदि कभी भी पत्नी के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पत्नी को अपने पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना पड़े, तो पत्नी को हमेशा अपने पति को ही चुनना चाहिए। महाराज मनु ने कहा ऐसा क्यों? महारानी शत्रुपा ने बताया यदि पत्नी पति को छोड़कर के पुत्र को चुनती है तो वो मध्यमा नारी कहलाती है, ना तो इधर की रही ना तो उधर की रही। यदि पति का साथ छोड़ दिया, पुत्र का विवाह हो गया और जब पुत्र के घर में देवी जी का आगमन हुआ तो देवी जी की जब चलती हुई ना तो माता जी को एक साइड बैठा ले देंगी, ना पूछेंगी ना कुछ करेंगी, तो ना तो आप पुत्र की रह जाओगी ना पति की रह जाओगी। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आपको पति का साथ चुनना चाहिए। और शत्रुपा मैया ने कहा महाराज यदि पत्नी ना तो पुत्र को चुनती है ना पति को चुनती है और अपनी संपत्ति को चुनती है तो वो नारी नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। इसलिए यदि हमारे पास में ऐसी परिस्थिति आई है तो ना तो हम पुत्र को चुनेंगे ना तो संपत्ति को चुनेंगे, यदि चुनना पड़ेगा तो हम अपने पति परमेश्वर के चरणों को चुनेंगे, अपने पति परमेश्वर के चरणों की दासी बनना स्वीकार करेंगे और ये चरण जहां जाएंगे चरणों की दासी भी पीछे पीछे वहीं जाएगी। महाराज मनु ने शत्रुपा मैया से पूछ कर ही आज लेकर के जाने लगे। तो जब जाने लगे तो सैनिकों ने कहा महाराज आप तो वैराग्य लेने जा रहे हो और एक बैरागी बनने जा रहे हो, तो कौन सा बैरागी ऐसा हुआ है जो पत्नी को साथ में लेकर के जाता है? यदि पत्नी ही साथ में जा रही है तो फिर काय का बैराग, फिर तो आप घर में रहो। महाराज मनु ने कहा भैया
बैराग लेने तो जा रहे हैं, लेकिन बैराग में कुछ मांगना भी है। क्या मांगना है? आपकी मांग क्या है? मनु जी ने कहा मांग हमारी ये है कि भगवान को अपनी तपस्या से प्रश्न करेंगे, और जब तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान दर्शन देने आएंगे। तो वरदान के रूप में हम भगवान को पुत्र के रूप में मांगना चाहते हैं, और जब पुत्र के रूप में भगवान को मांगना चाहते हैं तो जब पुत्र की माता जी साथ में नहीं होंगी तो पुत्र कहां से आ जाए?